हेलो एवरीवन। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम लोगों को पता है जैसा कि अभी अपन लोगों के आईबीपीएस पीओ के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं, राइट। तो द मेन पॉइंट इज़ हेयर कि अब आगे कैसे प्रोसीड करना, राइट। जिन लोगों ने एग्ज़ाम दे दिए हैं और या फिर जिन लोगों के एग्ज़ाम नहीं थे बट उनके अब आगे क्लर्क के एग्ज़ाम्स हैं, बैंक के एसबीआई क्लर्क हो गया, आईबीपीएस क्लर्क हो गया ना, लॉट ऑफ एग्ज़ाम्स, राइट। आरआरबी पीओ है, आरआरबी क्लर्क है। सो हाउ दे शुड अप्रोच, और जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है उनको अभी उनको बहुत एम्बिग्यूटी है कि भाई हाउ इज़ द लेवल ऑफ एग्ज़ाम, राइट। हम लोगों के जो अटेम्प्ट हैं वो सेफ़ अटेम्प्ट है या नहीं, और व्हाट कुड बी द प्रिडिक्टेड कट ऑफ, राइट। तो दीज आर द बेसिक क्वेश्चन। हालांकि इनके जवाब किसी के पास पूरे नहीं होते, मैं फिर बोलता हूँ अगेन, बट कुछ तो हम डिस्कस कर ही सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में बात करूंगा सेल्फ गिवन एनालिसिस की। मैंने खुद एग्जाम दिया है ये वाला, तो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा कैसा एग्जाम था, क्या सब सिनेरियो था, राइट, और अपने अटेम्प्ट भी बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट डिलेइंग अ सिंगल सेकंड, राइट नाउ। सबसे पहले हम लोग बात करने, मेरी शिफ्ट कौन सी थी, तो मेरी शिफ्ट थी 24 अगस्त की, यानी सेकेंड डे की फर्स्ट शिफ्ट थी। और इस राइट, और मैं इस अगर शिफ्ट की बात करूँ लेवल की, तो मुझे जेनुइनली लेवल बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं लगा। आई वुड अब देखो, दिस इज़ द रियलिटी कि जब आप एग्ज़ाम में होते हो ना, राइट, एग्ज़ाम टाइम में, तो उस प्रेशर में आपको इजी पेपर हो वो भी मॉडरेट ही लगता है ना। तो वो भी मॉडरेट लगता है, तो मैं इजी तो किसी एग्ज़ाम को कभी भी नहीं बोलता हूँ, क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम, उस प्रेशर में, और खासकर जिस एग्ज़ाम में आपको समझ रहे हो कि बहुत 20 मिनट मिल रहे हैं और उसमें 35-35 क्वेश्चन है, तो दिस इज समथिंग यहाँ पे आपको देखते ही रिएक्ट करना है। तो इस तरीके के एग्जाम इजी तो कभी भी नहीं होते, तो मैं इजी साइड तो इसको कभी भी नहीं रखूँगा, खासकर पीओ का एग्जाम, राइट। तो डेफिनेटली मॉडरेट ही था, और कुछ कुछ पोर्शन थोड़े से टफर साइड थे, बट टफ नहीं थे, एग्जैक्टली टफ नहीं बोलूँगा, हाँ मॉडरेट डेफिनेटली एग्जाम था। तो लेवल ऑफ एग्जाम, अगर इफ आई हैड टू आस्क, इफ आई हैड टू आंसर, राइट, सो मैं तो इसको बोलूँगा मॉडरेट ही, राइट। अब सब्जेक्ट वाइज लेवल कैसा था उस पर मैं देख लूँगा, बट सब्जेक्ट वाइज लेवल पे तो यहीं पे देख लेते हैं, राइट। हाँ, तो मैं अगर बात करूँ इंग्लिश की, राइट, तो इंग्लिश मेरे को बहुत ज़्यादा एज सच सरप्राइज नहीं करा इसने, राइट। सरप्राइज नहीं करा, कुछ ऐसा बहुत न्यू पैटर्न नहीं था, है ना। जैसे आपको आरसी है, आरसी था एक, तो उसमें 10 क्वेश्चन थे, राइट। और ये 10 क्वेश्चन में से शायद 4 से 5 क्वेश्चन जो थे वो वोकैब थे, वोकैब बेस्ड थे, टिपिकल वोकैब बेस्ड। और आई गेस 2 से 3 क्वेश्चन आप इसमें से जिसके लिए आपको पूरा आरसी तो कम से कम नहीं पढ़ना पड़ेगा, राइट। आप उसमें से एक टॉपिक देख लेते कि यार इस पर्टिकुलर ये कुछ कीवर्ड्स हैं, राइट, जो टेक्निक्स होती है कीवर्ड्स, और उसमें बहुत अ, मतलब क्लियरली बता रखा था कि दीज आर द कीवर्ड्स, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि वो बहुत ऐसा टॉपिक था जिसमें आपको कॉम्प्रिहेंसिव करना पड़ेगा, आपको कुछ उससे ढूंढ के निकालना पड़ेगा कोई अलग पॉइंट, राइट। उसमें बहुत एक इन्फॉर्मेटिव पैसेज था जिसमें आपको डेटा दिया था, डेटा तो खैर नहीं दिया था, बट आपको एक डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी थी जो आपको पैसेज में मिल जाएगी, और वही डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन के बेस पे यहाँ पे आपको मार्क करना था। तो मैं समझता हूँ कि ये पूरे जो लगभग लगभग 6 से 7 क्वेश्चन थे बहुत इजीली डुएबल थे, आरसी में इजीली डुएबल थे। इसमें ना तो समय लगना था, ना ही पूरा आरसी पढ़ना था। हालांकि लेंथ आरसी की बड़ी थी, बट यू डोंट नीड टू रीड द होल आरसी, राइट, क्योंकि ये 6 से 7 क्वेश्चन आप बना लेते बिना उतना पूछ पड़े। और जैसे वो कैब थी, वो कैब बहुत ईजी थी, सच वो कैब कोई बहुत टिपिकल वो कैब नहीं थी जिसकी आपको डिक्लाइन से, मुझे एक बार याद है डिक्लाइन वो कैब थी एक, राइट। तो दीज आर द वर्ड्स जिसके लिए आपको आरसी थोड़ी पढ़ना पड़ता है। तो ये था इंग्लिश का लेवल, ठीक है ना। बाकी अगर मैं बात करूं और लेवल की, तो एक सेकंड, हाँ। और उसके बाद मैथ की अगर बात करें अपन, तो मैं पेज ही ले लूँ ना दूसरा। हम्म मैथ लेवल की बात करूं, मैथ के, तो मैथ का या क्वांट का जो लेवल था, आई वुड से इट इज़ मॉडरेट टू टफर साइड, राइट। मॉडरेट देखो, मॉडरेट ही होता है, मैं फिर अभी पूछा बात कर ली। थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन टफर साइड थे, बट वो क्वेश्चन लीव करने वाले ही होते हैं, राइट। उनको उसका आपको स्किप ही करना पड़ता है, आप उनको अटेम्प्ट तो कर ही नहीं सकते। दीज आर द क्वेश्चन दैट नीड टू बी स्किप, राइट। सो अगेन मॉडरेट में मैं फिर बोलता हूँ 2 डीआई थी, एंड दी दोनों डीआई बनाने वाली थी, कोई उसमें एज सच प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि बहुत टिपिकल, एक तो शायद थी आपकी पाई चार्ट बेस्ड, पाई चार्ट बेस्ड, और एक थी आपकी ग्राफ बेस्ड, राइट। तो ये दोनों डीआई थी और दोनों बनाने वाली थी, राइट। दोनों की दोनों इजी डीआई थी, इसमें कुछ, हाँ ये था कि जैसे एक डीआई थी, एक तो उसमें से जो 4 क्वेश्चन थे वो डायरेक्ट होने वाले थे और इजी इजी थे। बट एक क्वेश्चन था उसमें बहुत सारी लैंग्वेज घुमा दी थी, नया डेटा दे दिया था, तो उसको शायद आप ऐसा कर सकते हो कि एक डीआई उठाई, 4 जो वो जल्दी को होने वाले क्वेश्चन उनको बना लो, और इस एक क्वेश्चन को आप स्किप कर दो। तो ये टेक्निक दैट इज बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि फ्रूटफुल थी एग्जाम में।
तो दिस कैन बी डन, राइट। तो दो डीआई में दोनों में सेम सिनेरियो था, दोनों में ही एक क्वेश्चन ऐसा था जो बहुत फंसाने वाला क्वेश्चन था, एंड दैट टेक यू लॉट ऑफ टाइम राइटिंग एग्जाम। और वो आपको पैनिक क्रिएट कर देगा कि आप उस क्वेश्चन को या तो बना नहीं पाओगे, और बनाओगे तो उसमें बहुत सारा टाइम लगेगा, उस देर में आप दो अर्थमेटिक क्वेश्चन बना लोगे, राइट। नाउ व्हेन इट कम्स टू अर्थमेटिक, अर्थमेटिक में मैं फिर बोलता हूँ कि कुछ कुछ ऐसे SICI का कुछ क्वेश्चन था, ये सब टाइम टेकन थे, बहुत टाइम टेकन थे, इसको तो लीव ही करना था, और उसमें वेरिएबल्स भी थे, राइट। सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू बी स्किप्ड। और हाँ, एक टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चन थे दैट शुड बी डन। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है हाँ, मिक्सचर का क्वेश्चन था, वो वाला डुएबल था। तो अर्थमेटिक के आई गेस चार क्वेश्चन बहुत इजीली, मतलब बहुत इजीली तो नहीं, बट हाँ दे आर डुएबल। तो दो डीआई जिसमें से 8 क्वेश्चन, चार इसके अर्थमेटिक के। नाउ स्पीड मैथ के चार क्वेश्चन, चार थे या छः थे, 6 क्वेश्चन थे आई गेस, हाँ 6 क्वेश्चन के समथिंग थे। और इसको डुएबल था, और दो मिसलिनियस कुछ और ऐसे थे। तो मुझे लग रहा है ऐसे कि 20 क्वेश्चन मैथ में एटलीस्ट तो नहीं, बट हाँ अगर एक वेरी गुड अटेम्प्ट माना जाएगा, वेरी तो नहीं बट गुड अटेम्प्ट माना जाएगा अगर आपने मैथ में 20 क्वेश्चन करे ना। इंग्लिश का मैंने अटेम्प्ट नहीं बताया बिकॉज वो डिपेंड करता है आपके उस पर, प्रैक्टिस पे। बट हाँ मैथ में मैं फिर बोलता हूँ दिस इज़ वेरी गुड अटेम्प्ट। अगर आपने 20 अटेम्प्ट कर रखे हैं मैथ में, देन दैट इज गुड अटेम्प्ट फॉर दिस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बिकॉज उस टाइम पे आपको पता है कि 35 क्वेश्चन थ्रू आउट करने पड़ते हैं, फिर वहाँ पे आपको सोचना पड़ता है कि ये वाला आप क्वेश्चन देखते ही उतना जल्दी नहीं आपको क्लिक करता ना, राइट। सो देर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स बिहाइंड दिस। तो मैं एग्जैक्ट आके नहीं बोल दूंगा कि 25 क्वेश्चन करने थे या 30 क्वेश्चन करने थे, राइट। सो बट द थिंग इज कि हाँ 20 क्वेश्चन इज समथिंग दैट यू नीड टू डू, और वो एक आइडियल अटेम्प्ट भी है, राइट ना। जब अब अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग मेरे को टफ लगी भाई। रीजनिंग टफ थी, टफर साइड थी, मॉडरेट भी नहीं बोलूंगा मैं, थोड़ा सा टफ ही थी, राइट। और वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में टफ बन जाता, मॉडरेट पेपर जो बनता भी है वो भी एग्जाम सिनेरियो में वो टफ लगने लगता है, राइट। उसके भी रीजंस होते। तो हाँ रीजनिंग आई वुड से कि टफ थी। उसके रीजंस थे क्योंकि इसमें पजल्स जो थी बहुत लेंदी पजल्स थी, लेंदी थी। वो वो मुझे दो, शायद चार पजल्स थी टोटल। तो लेंदी चार नहीं थी, मतलब टोटल जो चार पजल थी उसमें से मुझे लग रहा है कि समथिंग समथिंग चार या पांच थी आई गेस। हाँ उसको मिला लो, क्या बोलते हैं उसको, ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन डिस्टेंस वाले को भी, तो पांच समथिंग थी। तो उसमें से तीन या दो, हाँ दो से तीन समथिंग बहुत लेंदी पजल थी, और वो डुएबल नहीं लग रही थी उस एग्जाम टाइम में, क्योंकि 20 मिनट आपके पास होते हैं, आप उस पजल को सॉल्व करने जाओ और आप 4 मिनट दे दो और आपसे तब भी बहुत ज़्यादा कुछ सिग्निफिकेंट उसको सॉल्व नहीं कर पाओ आप, देन यू विल स्टार्ट पैनिक, राइट। तो फिर वो पूरा पेपर बगा दी। तो मैं समझता हूँ कि ये पजल्स जो थी बहुत डिफिकल्ट, बहुत तो नहीं बट हाँ प्री के लेवल पे बहुत डिफिकल्ट थी। इनको बनाया जाना बहुत मुश्किल है अगर आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। मेरी तो खैर इतनी अच्छी नहीं, तो मैं बोल रहा हूँ कि ये तो मुझे डिफिकल्ट लगा। नाउ डुएबल पजल थी, दो डुएबल पजल थी, और उनको मैंने करा दो डुएबल पजल थी। उसमें से एक थी आपकी डायरेक्शन वाली जिसमें डायरेक्शन दे देते हैं, और फिर वो वाली पजल थी, और एक आपकी फ्लोर बेस्ड पजल थी, राइट। तो वो भी डुएबल थी, तो दो डुएबल पजल थी। और सच्ची बाकी स्लॉक्स के क्वेश्चन थे, स्लॉक्स के लगभग लगभग 4 से 5 क्वेश्चन थे, राइट। तो स्लॉक्स वाला पोर्शन डुएबल था, उसको करना चाहिए था। इनक्वलिटी का कोई क्वेश्चन नहीं था, इनक्वलिटी का क्वेश्चन शायद नहीं था। नहीं इनक्वलिटी के थे, सॉरी यार मैं बोल रहा हूँ, इनक्वलिटी के थे 3 से 4 क्वेश्चन इनक्वलिटी के थे, हो गया भाई। 3 से 4 क्वेश्चन लगभग इनक्वलिटी के थे। एंड इसके बाद यही पोर्शन था, राइट। रीजनिंग में उसके बाद पजल ही थी मैक्सिमम इसमें तो मुझे दिखी। तो लगभग लगभग रीजनिंग में मैं मानता हूँ कि 15 प्लस अगर आपका अटेम्प्ट है, दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड अटेम्प्ट, राइट, वेरी वेरी गुड अटेम्प्ट इन दिस एग्जाम सिनेरियो। तो 15 तो बहुत अच्छा अटेम्प्ट मुझे लगता है होना चाहिए। बट फिर डिपेंड्स ऑन कि किसकी क्या स्ट्रेंथ एग्जाम में, राइट। आपके पास तीन ही सेक्शन है, सब किसी की मैथ्स स्ट्रेंथ होती है, किसी की रीजनिंग होती है, किसी की इंग्लिश होती है, राइट। सो वो फिर उस हिसाब से अटेम्प्ट अपने मैनेज करते हैं। बट मैं एक जनरल अटेम्प्ट बता रहा हूँ कि आइडियल कंडीशन में दिस इज द आइडियल अटेम्प्ट, राइट। और ये बेसिकली होंगे भी, और राइट मैं अब कट थोड़े पीछे आता हूँ मैं। मेरे अटेम्प्ट की अगर मैं बात करूँ, तो मैं फिर बोलता हूँ मैंने रीजनिंग में, चूंकि मैं बोल रहा हूँ कि मेरी रीजनिंग उतनी अच्छी नहीं थी, मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर रखी थी पजल्स वगैरह फलान इसकी, तो मुझे तो रीजनिंग डिफिकल्ट लगी और मेरे से उतने ज़्यादा नहीं ले। तो मेरा 13th अटेम्प्ट था। बट हाँ एक्यूरेसी इज समथिंग दैट आई कैन बैट ऑन, कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी थी मेरी इस पेपर में कम से कम, क्योंकि मेरे सारे आंसर्स आ रहे थे। तो रीजनिंग में मेरे 13 थे, दैट इज मैं थिक। इसमें मुझे लगता है कि स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है। इंग्लिश में मेरे 30 आउट ऑफ 30 मैंने अटेम्प्ट कर दिए, तो इंग्लिश मुझे कभी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करी किसी एग्जाम में ना। तो इंग्लिश मुझे ऐसा लगता है कि वो इजी पोर्शन मुझे अपने पॉइंट ऑफ व्यू लगता है, और मैंने कर दिए थे 30 क्वेश्चन, और ये मैक्सिमम। हाँ अच्छा, हाँ इंग्लिश की मैं बात करूँ तो पैराजम्बल था एक, मैं यहाँ पे बात कर रहा था। पैराजम्बल जो था वो बहुत पैराजम्बल ईजी था, राइट।
5 वहाँ से आपको बहुत इजीली मिल रहे थे। तो पैराजम्बल था बट वो इजी था, है ना, वो ऐसे नहीं थे कि आपको पूरा टाइम लग जा रहा है और आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो कि स्टार्टिंग सेंटेंस क्या है एंड हाउ इज लाइक दैट। तो पैराजम्बल भी था, तो इस पर मतलब इंग्लिश इज प्रिटी डिसेंट, राइट, डुएबल थी और करने लायक थी। तो इंग्लिश में मैंने 30 करे। इन द मैथ मैथ में जैसा मैंने अभी डिस्कस भी कर लिया क्वांट में कि दिस इज द सिनेरियो, तो उसमें मैंने 21 करे। तो मेरा टोटल अटेम्प्ट हो जाएगा आपका 4-6, ये टोटल अटेम्प्ट थे। और मुझे ऐसा लगता है कि दैट इज़ विद अ गुड एक्यूरेसी। तो जो भी अब सिनेरियो भाई, बट मेरा अटेम्प्ट मुझे यही है ना। एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स क्या हो सकती है, तो देखो यार, लगभग यही रेंज रही है सबकी, लगभग 55 से लेके 65 तक यही अटेम्प्ट है मैक्सिमम स्टूडेंट के, राइट। दिस इज द रेंज ऑफ अटेम्प्ट, राइट, फॉर मैक्सिमम स्टूडेंट यही रेंज है। और लगभग यही लास्ट ईयर भी थी, यही लास्ट ईयर भी थे। लेवल भी लगभग सेम ही है, दोनों साल का लेवल भी सेम ही है, कोई ऐसा सच बहुत बड़ा सच डिफरेंस नहीं क्रिएट हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा वेरी तो नहीं करेगी लास्ट ईयर से, लगभग लगभग उसी की रेंज में रहनी चाहिए। तो आई वुड से अगेन दिस इज जस्ट अ प्रिडिक्टेड वन, कोई डेटा नहीं है इसके पीछे, कुछ नहीं है, जस्ट एक रेंज की। हाँ, लास्ट ईयर के हिसाब से एग्ज़ाम है, लेवल ऑफ एग्ज़ाम है, और वही रेंज लगभग स्टूडेंट्स की है। वैकेंसीज भी लगभग थोड़ी सी बेटर ही हैं। तो जस्ट अ प्रिडिक्टेड रेंज है, इसके पीछे कोई डेटा नहीं है, कुछ नहीं है, आप कुछ भी समझ लो तुक्का बुक्का, बट ये कोई कंफर्म नहीं। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको काम आएगा, दैट इज़ कि आप अब जो अगले एग्ज़ाम है बैंक के, राइट, इसमें क्लर्क है, आईबीपीएस वाला भी और एसबीआई वाला भी, एंड देन फिर मेंस की तो चलो मैं बात नहीं करूँगा, जैसे जस्ट फॉर प्रीलिम्स एग्जाम। और फिर उसके बाद आरआरबी क्लर्क, राइट, आरआरबी क्लर्क, इसमें आप एल आई सी डबल ए का क्लर्क, एल आई सी का डबल ए वाला क्लर्क भी डाल दो, राइट। तो ये कुछ एग्जाम्स हैं जो मेजर एग्जाम्स हैं अभी आगे अपकमिंग मंथ में। तो क्या बेस्ट थिंग है जो आपको इस एग्जाम से समझनी चाहिए, आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स, पीओ के क्लर्क से, वो मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, आईबीपीएस पीओ के प्रीलिम्स से आपको क्या यहाँ से अंडरस्टैंडिंग निकालनी पड़ेंगी, राइट। दो आपको इन एग्जाम्स में अगर आप उनको फिट करोगे स्ट्रैटेजी में, देन दैट विल डेफिनेटली गोइंग टू बी हेल्प यू, राइट। आप जब दोगे आज से 30-40 दिन बाद पेपर, तो वो फिर आप समझोगे कि हाँ, जो मैंने पीओ का एग्जाम दिया था उससे मुझे ये डिडक्शन निकाले और वो यहाँ बेनिफिट हुआ, डेफिनेटली वही बेनिफिट होंगे। मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप इंग्लिश में बहुत ज़्यादा आपको वैरायटी पे फोकस मत करो, आप जो पीवाईक्यू पैटर्न है उन पे थोड़ा प्रैक्टिस करो, बस, है ना, कुछ बहुत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। और रीडिंग करो, राइट, मैक्सिमम रीडिंग करो, मैक्सिमम स्किल्स अपनी डेवलप करो कि आप कॉम्प्रिहेंड कर पाओ चीज़ों को बहुत जल्दी, राइट। आपको पूरा आरसी पढ़ने की नीड ना हो, आप डिटेक्ट कर पाओ पॉइंट को, आपको क्वेश्चन देखा, आपने देखा यार ये चीज़ें इन्फॉर्मेशन पॉइंट पूछ रहे हैं, आपको ये स्किल्स होनी चाहिए, आप पूरे आरसी में वो स्कैन कर लो कि यार ये पॉइंट कहाँ पे मिलेंगे, राइट। सो दीज आर स्किल्स दैट डेवलप फ्रॉम इंटेंस रीडिंग। तो आपको इंटेंस रीडिंग करनी पड़ेगी और वही करो, है ना, इसमें बहुत सारे सच और डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की नीड नहीं है, क्योंकि कुछ आ भी नहीं रहा, राइट ना। क्वांट में आप क्या कर सकते हो, क्वांट में आई वुड सजेस्ट कि आप डीआई की दबा के प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये डुएबल पार्ट आ रहा है एग्जाम्स में, राइट, दिस इज डुएबल, ये आ रहा है और इसको बनाया जा सकता है बहुत जल्दी। प्लस आप स्पीड मैथ तो देखो सब कोई करता ही है, तो उस पर तो कोई बात ही नहीं है, वो सबको बन जाती है लगभग, उसी में तो सबको मजा आता है, राइट। बस थोड़ा सा अर्थमेटिक के भी आपको देना पड़ेगा ध्यान, क्योंकि अर्थमेटिक भी ही आप लीड लोगे, तो अर्थमेटिक के आपको लैंग्वेज पे फोकस करो और कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स अपनी बढ़ाओ कि जल्दी अर्थमेटिक को आप डिटेक्ट कर पाओगे और क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। तो दिस इज द बेस्ट थिंग क्वांट में कर सकते हो। बाकी और तो ऐसा नहीं, बाकी रीजनिंग में आई वुड सजेस्ट, स्लाइड है कि नहीं है भाई कोई, हाँ, चलो छोड़ो, ये देखो, रीजनिंग में आई वुड सजेस्ट कि मैक्सिमम यार प्रैक्टिस कर लो इस टाइम पे पजल की, क्योंकि पजल्स में क्या है, वहाँ पे आप ब्लाइंड हो जाओगे अगर आप किसी एक पजल में फंस गए। तो मैक्सिमम प्रैक्टिस कर लो। आई वुड सजेस्ट अगर 30 दिन क्लर्क के पेपर में हो, तो एटलीस्ट 690 to 100 पजल्स तो आप बना के जाओ एटलीस्ट, है ना। बट मैं सजेस्ट करूँगा 150 बनाओ, डेली के 5 पजल बनाओ और 150 पजल प्रीलिम्स के आप बना के जाओ, देन डेफिनेटली आप प्री के कम से कम पजल्स को बना लोगे, राइट। बाकी मिसलिनियस तो देखो कुछ बहुत ज़्यादा आ भी नहीं रहा है ना, बहुत स्पेसिफिक फोर्स जैसे 35 क्वेश्चन थे जैसे फॉर एग्जाम्पल। रीजनिंग में तो मुझे लग रहा है कि 20 क्या वो 25 क्वेश्चन के समथिंग आपका पजल और यही वाला पार्ट है उसमें, डायरेक्शन वाला कोडिंग डायरेक्शन वाला पजल भी डाल दो, ब्लड रिलेशन वाला भी, तो लगभग 25 क्वेश्चन यही आता है। मिसलिनियस कुछ भी नहीं आ रहा, स्लॉक्स वगैरह आ रहा है, वो सबको डुएबल होता है, राइट। सो उसके पीछे मत भागो, पजल्स बनाओ, दबा के पजल्स बनाओ, जितनी बना सको बनाओ, प्रीलिम्स लेवल की बनाओ, राइट। मेंस की बनाना बना, बट मेंस की आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप बनाओ, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है ना, वो आपकी अभी मतलब प्री टाइम ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम की, देखो जिनका एक्सपेक्टेड है कि उनको मेंस होना है, राइट, आरआरबी वो इसका
आईबीपीएस का, तो वो तो अपना करेंगे ही, बट मैं जस्ट फॉर प्री के लिए गाइड कर रहा हूँ कि देखो प्री की पजल्स बनानी पड़ेंगी। आप सोचो केएल मेंस की पजल बना बना आप प्री के कुछ कर लोगे तो नहीं कर लोगे, दैट इज अ वियर्ड एडवाइस। आपको लग रहा होगा नहीं, सब पूरे बोल रहा है कि भाई मेंस की भी पजल बनानी पड़ेंगी, ठीक है वो बनानी पड़ेंगी, मेंस में इंपॉर्टेंट है, बट अगर आपका प्री नहीं निकल रहा तो मेंस का क्या करोगे ना, तो वो ठीक है, अलग बात है, उस पर कभी और बात कर लेंगे। बट मैं आई वुड सजेस्ट कि अभी अगर आपको प्री निकालना है क्लर्क वाला, और ये वाला आपको बहुत ड्रास्टिकली बेकार चला गया पेपर, तो आई वुड सजेस्ट कि आप दबा के प्री के ही पजल्स बनाओ, क्योंकि उसमें क्या है, आपकी स्पीड बढ़ती है, राइट, और आपको स्पीड ही बढ़ानी है, आपको थिंकिंग बढ़ानी है। मेंस में क्या अलग पैटर्न होता है, उसमें अलग थिंकिंग होती है, अलग स्ट्रैटेजी होती है, तो वहाँ पे डिफिकल्टी लेवल हाई होता है, और वहाँ पे आपको पूरा नहीं करना पड़ता है, यहाँ पे आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट फोकस करना पड़ता है, प्लस एक्यूरेसी पे भी फोकस करना पड़ता है। सो दैट्स वाई आई एम सेइंग कि प्री की पजल जितनी ज़्यादा आप बनाओगे, आपको टाइम मैनेजमेंट फोकस होगा, आप घड़ी के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर पाओगे कि यार 10 सेकंड हो गए, 20 सेकंड हो गए, 1 मिनट हो गए, 2 मिनट हो गए, मेरी यहाँ पजल हुई। आपका माइंड उस हिसाब से डेवलप होगा, आप उस डायरेक्शन में सोच पाओगे कि हाँ दिस इज द थिंग, कि मैं 3 मिनट, 2 मिनट, 2.5 मिनट में प्रेशर के साथ बना पा रहा हूँ। तो वो प्री की पजल्स आपको बनानी पड़ेंगी, क्योंकि मेंस की पजल उतने समय में बनेंगे ही नहीं, और वो नहीं बनेंगी तो कोई आप सीखोगे नहीं, राइट। सो दोनों के लिए अलग स्ट्रैटेजी होती है, मेंस की पजल्स की अलग रीजन है उसको बनाने के, प्री के पजल्स के अलग रीजन बनाने के। तो बस वही है कि लगभग आप 150 पजल्स की समथिंग मिनिमम बना के जाओ, और क्वांट में अर्थमेटिक पे अच्छा खासा फोकस कर लो। अब डीआई बनाओ, स्पीड में तो डुएबल पार्ट बहुत डुएबल आ रहा है, सब कोई कर लेगा, राइट, तो वो डिफरेंसिंग फैक्टर नहीं है। मैं फिर बोलूँगा डीआई भी इजी आ रहा है, अर्थमेटिक बहुत आप इग्नोर करके चलते हो, सोचते हो स्पीड में डीआई फिर बनाएंगे, नहीं, अर्थमेटिक पकड़ो, राइट। तो दैट्स फ्रॉम माई साइड, राइट, तो दिस इज द थिंग जो मैं बतानी थी, उसको ध्यान रखो। और अगेन अभी 30 दिन है आपके क्लर्क के पेपर में, फोड़ दो, राइट। जय हिंद।